अगर आप कुछ अलग हेल्दी टेस्टी आसान नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इस नए नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने चावल और सूजी से सिर्फ 15 मिनट में स्टीम करके बनाया है। इतना आसान तरीका बताया है और इतना टेस्टी होता है कि एक बार बना के खा लिए तो इडली ढोकला का स्वाद फीका लगेगा। साथ ही में हम बहुत ही टेस्टी चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नए आसान नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टुकड़ा ताज़ा नारियल। अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तो आप कोकोनट पाउडर जो बाज़ार में मिलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने नारियल में हम नाश्ता भी बनाएंगे और चटनी भी बनाएंगे, इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है। और नारियल का छिलका मैंने छील लिया है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेते हैं। और अब चटनी जार में डाल दीजिए ताज़े नारियल के टुकड़े, साथ ही डाल दीजिए 2 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालें। हाफ टी स्पून जीरा। अब सभी चीज़ों को पीस लीजिए। पीस लिया है और नारियल पीसने में हमने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जब आप हाथों में लेंगे तो बहुत ही अच्छे से बारीक आपको दिखेगा। इसे साइड में रखें और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए आधा कप सूजी। तो सूजी यहाँ पे मैंने बारीक वाली इस्तेमाल की है, आप मोटी भी ले सकते हैं। सूजी को ग्राम में देखें तो 75 ग्राम लिया है। और अब डाल दीजिए गर्म पानी। गर्म पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि सूजी जल्दी से भीग के तैयार हो जाए, यानी कि फूल जाए। मिला ले। गर्म पानी डालने से 2 मिनट में ही सूजी फूल जाती है। और अब डाल दीजिए आधा कप चावल का आटा। जितना हम सूजी लेंगे उतना ही हमें चावल का आटा लेना है। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को फुला के मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं। तो मैं आपको झटपट बनाना बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल किया। अब ये जो हमने नारियल का पेस्ट बनाया है इसे हम आधा डाल देते हैं, यानी कि करीब 2 बड़े चम्मच, और आधा हम चटनी के लिए रखेंगे। साथ ही डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च ज्यादा नहीं डालिए और आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं इसलिए साथ ही में डाल दीजिए आधा कप दही। जितना हमने सूजी जितना हमने चावल का आटा लिया है उतना ही दही, ग्राम में 100 ग्राम। दही बहुत खट्टी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिए। अब सभी चीजों को मिला ले। तो देखिए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार है। और अब हम पानी डालेंगे, तो यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर का पानी डाल रही हूँ। सूजी भिगाने के लिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब पानी डालने के बाद वापस से मिला ले। तो इसमें हमने जो नारियल, अदरक, हरी मिर्च पीस के डाला है ना, उससे ये नाश्ते का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। ये साउथ इंडियन रेसिपीज है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। गाढ़ा सा बैटर तैयार है। और अब बहुत जरूरी है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखें, तब तक चटनी पीस लेते हैं। चटनी बनाने के लिए वापस से हम पिसे हुए नारियल का जार लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 25 ग्राम धनिया पत्ती। धनिया पत्ती का डंठल मैंने हटा लिया है। खट्टापन देने के लिए आप इमली का पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दही डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। डाल दीजिए। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज का ये नाश्ता बनाना बता रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 2-4 कली लहसुन का डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दें और साथ ही डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भुना हुआ मूंगफली। मूंगफली को भून के मैंने इसका छिलका थोड़ा निकाल लिया है। तो इस टाइम आप चाहे तो मिर्ची और डाल सकते हैं। और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। चटनी को पीस लिया है, बोल में निकाल लीजिए। तो चटनी काफ़ी गाढ़ी है, आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। चटनी जार में 2 चम्मच पानी डाल के चटनी को निकाल लें। तो आप देख सकते हैं चटनी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। टोटल मैंने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तड़का पैन में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून उड़द दाल डाल दें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और डाल दीजिए 6 से 8 करी पत्ता। तड़का को चटनी पे डाल दें। बहुत ही स्वादिष्ट झटपट तरीके से चटनी बन के तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज के साथ खा सकते हैं। चलिए चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। और अब यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है। आप केक टिन भी ले सकते हैं या कोई प्लेट भी ले सकते हैं। थोड़ा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं, यानी कि ग्रीस कर लेते हैं। तो आज हम ये नाश्ता स्टीम करके बनाने वाले हैं। तो कढ़ाई या पैन में डालिए 2 कप पानी। ml में देखें तो 500 ml। अब थाली हमें रखना है ना, इसलिए यहाँ पे कोई कटोरी, रिंग या फिर इस तरीके से स्टैंड रख दीजिए।
लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ढक के पानी को गर्म होने देते हैं। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और इतनी ही देर में बहुत ही अच्छे से सूजी चावल का आटा फूल चुका है। तो बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा और हम पानी डालते हैं 1/4 कप। टोटल मैंने 300 ml यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से स्मूथ बैटर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखिएगा और ना ही पतला। सारी तैयारी हो चुकी है। जब आपको नाश्ता बनाना हो तब बिल्कुल आखिर में डालिए 1 पैकेट इनो का। टीस्पून से देखें तो 1 छोटी चम्मच है। आप इनो के बदले 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डाल सकते हैं। सोडा को एक्टिवेट करने के लिए नींबू का रस जरूर डालिएगा। अब इनो अच्छे से मिल जाए इसलिए 1 चम्मच ऊपर से पानी डाल दें। पहले ऊपर मिलाएं और अब इनो डालने के बाद हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो इनो का रिएक्शन बहुत तेजी से खत्म हो जाता है, इसलिए हम अब मिलाने के बाद तुरंत फटाफट स्टीम होने के लिए रखते हैं। और अब हम तुरंत थाली में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एक ही बार सारा बैटर डाल दीजिए। आप छोटी छोटी कटोरी में भी बना सकते हैं। इस तरीके से हिला लें। इधर पानी भी गर्म हो चुका है। बिना देर किए हम सावधानी पूर्वक प्लेट को रखते हैं। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम कर देते हैं और ढकते हुए हम 15 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। आप इसे बड़ी ही आसानी से इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। 15 मिनट हो चुका है और अब हम टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। फ्लेम बंद कर दें, धीरे से बाहर निकाल लें। अभी बहुत गर्म है। तो नाश्ता थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब हम किनारों पे चाकू चला लेते हैं और अब बीचों बीच काट लीजिए। तो आप इसे अपने इच्छा अनुसार कैसे भी काट सकते हैं। काटने के बाद वापस से हम दूसरी तरफ से भी काट लेते हैं और अब इस तरीके से तो मैं पिज़्ज़ा की तरह कटिंग करने वाली हूँ। आप स्क्वायर पीसेस भी निकाल सकते हैं। काटने के बाद राई और करी पत्ता का मैंने तड़का लगा लिया है। हम सभी पे थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं ताकि देखने में भी बढ़िया लगे और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाए। धीरे से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बाहर आ गए हैं। तो और भी बढ़िया लुक का, इसलिए आप चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। बहुत ही हल्का फुल्का हेल्दी टेस्टी नाश्ता है जिसे परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। पीछे से मैं आपको जाली दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी जाली आई है। बहुत नरम मुलायम बने हैं। प्लेट में रख लेते हैं। तो आपने सूजी से इडली ढोकले कई बार बनाए होंगे। एक बार इस तरीके से इस नाश्ते को बना के देखिए, जिसका स्वाद बहुत अलग लगेगा आपको। तो प्लेट में मैंने सर्व कर लिया है। कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बस साथ में हम नारियल, धनिया पत्ता, मूंगफली की चटनी भी सर्व कर लेते हैं। तो जब रोटी सब्जी चावल दाल खाने का बनाने का मन नहीं हो, मुंह का स्वाद बदलना हो, तो झटपट इस नाश्ते को बना सकते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में या टिफ़िन बॉक्स के लिए कैसे भी बना सकते हैं। बैटर को पहले से भी बना के रख सकते हैं। जब नाश्ता बनाना हो तभी बस इनो डालिएगा। और जैसा मैंने कहा कि आप बिना इनो का बनाना चाहते हैं तो 24 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट नरम मुलायम बने हैं। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों में बन जाता है। जाली देखिए, तोड़ के दिखाती हूँ। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। आप अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रेड जैसा आया है। तो मन खुश हो जाएगा इस नाश्ते को बना के, खा के, अपनों को खिला के। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है। इसका स्वाद आपको बिल्कुल भी ढोकला इडली की तरह नहीं लगने वाला है। और जब इस नाश्ते को इस चटनी के साथ खाइएगा तो स्वाद भूल नहीं पाइएगा। एक बार बनाना तो बनता है। मैं कल फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।